सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो अब ज्योमेट्री का पार्ट है और उसका नाम है लाइंस एंड एंगल। क्लास 9th में ज्योमेट्री का स्टार्ट तो ऐसे हो जाता है, कहाँ से? यूक्लिड ज्योमेट्री से। लेकिन इस साल सीबीएसई ने यूक्लिड ज्योमेट्री को सिलेबस से बाहर कर दिया है, तो इसलिए इसका वीडियो तो हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहला जो ज्योमेट्री का आता है दैट इज पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ फिक्स्ड लोकेशन ऑन अ सरफेस या ऑन अ प्लेन। अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन पे कहीं भी अगर हमने एक लोकेशन को फिक्स कर दिया दैट इज पॉइंट। पॉइंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे कि पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो लाइन। सो लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। लंबाई तो है लेकिन उसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है। तो लाइन को जैसे कि अगर हमें लिखना हो तो ये हो गया ए बी। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, तो ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन का वो पार्ट जिसमें कि दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी लाइन में से ही एक काट लिया गया और दोनों एंड पॉइंट हमको मालूम है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और रे जो है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसमें कि एक एंड पॉइंट तो हमको मालूम होता है लेकिन दूसरी तरफ ये हमें मालूम नहीं होता है। जैसे कि सन का रे। सन का रे का इनिशियल पॉइंट सन है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा इसको बता पाना मुश्किल है। क्यों? अगर छत पे आ रहा है तो छत पे रुक जाएगा, अगर छत ना हो तो और नीचे आएगा। अगर हम हाथ लगा दें तो रे हाथ पे रुक जाती है, हाथ हटा दें नीचे चला जाएगा, गड्ढा खोद देंगे और नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स कि रे हैज वन एंड पॉइंट, जिसको कि हम जानते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, लेकिन उसका एंड पॉइंट हम नहीं जानते हैं। अब हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। तो कोलिनियर पॉइंट क्या है? तो 3 or more than 3 points lying on a same line is called collinear points। जैसे कि सपोज मान लिया गया ये 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, और अगर ये तीनों लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन पे आता है तो ये तीनों लाइन क्या होगा, तीनों पॉइंट क्या होगा? कॉलिनियर पॉइंट्स। और अगर नहीं होता है तो दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब यहां एक बात हमें ध्यान देना है कि अगर ये लाइन है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर ये लाइन सेगमेंट है तो हम इसके ऊपर ये सिंबल दे देंगे। अगर वो रे है तो ये हम इस तरह का सिंबल देंगे। तो द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या जब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ये सिंबल हर जगह लिखना होगा? नहीं, इसका बिल्कुल एक ही जवाब है कि ऐसा हमें नहीं करना है। तो करना क्या है? हम सिंपली लिखेंगे ए बी। अब ये ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है, इट विल बी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन। उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या ए बी है ये वहां से मालूम चलेगा, ये आपको सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक टर्म्स एंगल के संबंध में क्या क्या होता है। तो पहला तो है कि एंगल ही क्या है, व्हाट इज एंगल? तो when two ray having same origin and moves in two different direction, then the degree measurement between these rays are called angle। ये एंगल होगा। और ये क्या कहलाता है? दोनों, ये दोनों कहलाएगा आर्म्स। दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है और इसी वर्टेक्स से ये दोनों रे दो अलग अलग डायरेक्शन में चलता है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होता है। तो पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो कि 0 to less than 90। राइट एंगल क्या होगा? जो कंप्लीट इक्वल होता है 90 डिग्री के। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल हम बोलते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल हम बोलते हैं जो कि मोर देन 180 होता है।
एंड बट लेस देन 360, और 360 डिग्री अगर कंप्लीट हो जाए, यानी कि अगर ये एक रे है और यहां से चलता हुआ एक दूसरा रे और फिर इसी के ऊपर अगर वो दूसरा भी आ गया, तो ये एंगल जो बन जाता है वो कंप्लीट एंगल, जो कि किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे कि अगर सपोज एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 एंड 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, यानी कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दो एंगल को जोड़ने से अगर 180 डिग्री हो रहा है, दैट मीन्स कि वी कैन से दैट बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब है एडजेसेंट एंगल क्या है। तो अक्सर जब हम रेक्टेंगल स्क्वायर में पढ़ते थे तो वहां हम सुनते थे एडजेसेंट एंगल, क्लास 8 में, क्लास 7 में। तो एडजेसेंट एंगल्स, तो व्हेन टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। सपोज अगर ये एंगल हो गया हमारा AOB, ये एक एंगल था AOB, इसमें से एक रे और हमने बना दिया C, तो अब यहां दो एंगल बन गया। क्या, एक एंगल AOC और दूसरा हो गया BOC। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आर्म इनमें कॉमन है OC, और दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स भी है एंड दैट कॉमन वर्टेक्स इज O। तो ये दोनों बोले जाएंगे एडजेसेंट एंगल। अब यहां एंगल में एक चीज और हमें जान लेना है कि जब हम लेंथ को मेजर करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वेट को मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्या इस तरह से एंगल का भी कोई छोटा यूनिट है? एकदम है। एंगल से छोटा जो हम लिखते हैं दैट इज मिनट, और मिनट से छोटा जो हम लिखते हैं दैट इज सेकेंड। अब ये एंगल मिनट सेकेंड, यानी कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में, ये मिनट का सिंबल है, कितना होता है हमारा 60 सेकेंड। तो अगर इसका हम यूज करें और अगर इसका यूज करके हमें 90 डिग्री को लिखना हो, सपोज राइट 90 डिग्री इन द फॉर्म ऑफ मिनट एंड सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं उसको क्या कि 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड हो गया तो एक मिनट आके यहां ऐड हो गया, ये हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट हो जाने से ये एक डिग्री हो जाएगा, आके यहां जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री कैन बी रिटन एज 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। इसका यूज कभी कभी हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, सपोज सब्ट्रैक्ट 23 डिग्री 44 मिनट 39 सेकेंड फ्रॉम 90 डिग्री, या फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, या फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। तो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट तो ये तो हम जानते हैं कि 90 में से माइनस करेंगे, लेकिन 90 डिग्री या 180 डिग्री को भी जब इस फॉर्मेट में हम लिख लेंगे तभी तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ये जानना हमें जरूरी है कि डिग्री से छोटा मिनट, एंगल को मेजर करते हैं हम डिग्री में, और डिग्री से छोटा मिनट और मिनट से छोटा सेकेंड। ये सिंबल जरूर याद रखना है कि डिग्री के ऊपर 1 होता है और मिनट के ऊपर और सेकेंड के ऊपर 2 होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो व्हेन टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट या मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट, सपोज दो लाइन को ही हम लेते हैं, सपोज ये दो लाइन है और एक दूसरे से एक जगह पे इंटरसेक्ट कर देते हैं। सपोज ये लाइन L और ये लाइन M, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया या मीट कर गया, तो ये दोनों लाइन क्या कहे जाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। जबकि पैरेलल लाइन, व्हेन टू और मोर लाइन
तो मिनिमम 2 होना चाहिए, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 और मोर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी इन आइदर ऑफ द साइड। दोनों साइड में किधर भी आप अगर बढ़ाते हैं इसको, चूंकि ये लाइन है तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो अगर आप इसको एक्सटेंड भी करते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में कहीं भी जाके एक दूसरे से मिलेगा नहीं। सो दिस लाइन L एंड M, अगर इनका नाम L और M है तो दिस लाइन्स आर पैरेलल। L इज पैरेलल टू M या M इज पैरेलल टू L, और ये है पैरेलल लिखने का सिंबल। अब हम देख लेते हैं लीनियर पेयर एक्सियम को। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the two adjacent angle so formed is 180 डिग्री। इस एक्सियम का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कहीं पे एक लाइन है और इसके ऊपर अगर कहीं हमने एक रे बना दिया, सपोज ये लाइन था ये भी, और इसके ऊपर हमने एक रे बना दिया OC, तो यहाँ जो दो एडजेसेंट एंगल बन गया, यानी कि एंगल AOC और दूसरा बन गया BOC, इस दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी एक्सियम का यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये आपके लाइन एंड एंगल चैप्टर का पहला थ्योरम है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। सपोज कि अगर हमने ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन L एंड लाइन M, दोनों इंटरसेक्ट किया कहाँ O पर, तो यहां 4 एंगल बन गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें, सपोज ये X एंड Y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट ये है, तो यहां मान लेते हैं M और N वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब उस एक्सियम का हम यूज करते हैं। सपोज हम लिख सकते हैं कि एंगल X प्लस M, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो ये O और L या OC इसका नाम दे देते हैं, OC, OD, OA एंड OB। तो ये OC एक रे हो गया, तो एक रे इस लाइन पर दो एंगल बनाया, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल X प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? तो लीनियर पेयर एक्सियम। अगर उसी तरह हम देखें तो M और Y, चूंकि ये L एक स्ट्रेट लाइन था यानी BC, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये OD क्या हो गया, रे हो गया। तो फिर यहाँ ये दो एंगल में बट गया M एंड Y, और ये दोनों लीनियर पेयर एक्सियम से कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल M प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम होगा, लीनियर पेयर एक्सियम। अब अगर इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें तो दोनों 180 के बराबर है, यानी कि दोनों का LHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा कि एंगल X प्लस एंगल M इज इक्वल टू एंगल M प्लस एंगल Y। M और M कट गया, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। ये तो हमारा एक प्रूव हो गया, और इसके बाद हम यहीं पे लिख देंगे सिमिलरली क्या, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। तो ये हमने यहां देख लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होता है और इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं। अब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OC इज अ रे, और दोनों एंगल गिवन है, दोनों एडजेसेंट एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो लीनियर पेयर एक्सियम से इस दोनों एंगल का सम, यानी कि एंगल AOC
प्लस एंगल बी ओ सी कितना होगा 180 डिग्री। कैसे? लिनियर पेयर एक्सम से वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया कितना 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 4x इज इक्वल टू 40 जाके माइनस हो गया, तो 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। तो x हमारा कितना आ गया 140/4। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। x इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब एग्जाम में क्या होता है कि हम 35 निकाल के छोड़ देते हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि फाइंड द एंगल। तो उस स्थिति में आप एंगल को जरूर निकालेंगे। यहाँ तो दिया था कि फाइंड x, तो हमने x निकाल के छोड़ दिया, लेकिन अगर वहीं पे फाइंड एंगल लिखा हुआ होता तो इस x के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते, तो ये हो जाता 70 प्लस 30 100 डिग्री और ये हो जाता 80 डिग्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन है कि OA इज परपेंडिकुलर टू OB। परपेंडिकुलर है तो वेरी क्लियर, इट इज 90 डिग्री। और ये एंगल का नाम दे दिया गया, यानी एंगल AOC इज इक्वल टू x, एंगल COD इज इक्वल टू y एंड DOB इज इक्वल टू z। और इस तीनों एंगल का रेशियो क्या है हमारा 1:3:5। तो लेट दिस एंगल्स भी, रेशियो का क्वेश्चन होता है तो हम उसके साथ वेरिएबल लगा लेते हैं। अब यहाँ वेरिएबल x y z तो यूज नहीं करेंगे, चूंकि ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो हम यूज कर लेते हैं m3 तो 3m एंड थर्ड वन इज 5 है तो 5m, और ये तीनों को जोड़ के इस 90 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। सो m प्लस 3m प्लस 5m इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया 5 3 8 और 1 9m इज इक्वल टू 90। सो m इज इक्वल टू 10 डिग्री। m का वैल्यू अगर 10 आ गया तो ये x जो था वो 1m था, ये 1m के इक्वल था, ये 3m के इक्वल था और ये 5m के, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये 3m यानी 3 × 10 30 डिग्री और ये 10 डिग्री। सो अब आता है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ लिनियर पेयर आर एट राइट एंगल। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे लिनियर पेयर का एंगल है, सपोज ये हो गया, तो यहाँ तो ये लिनियर पेयर बन गया, इसका नाम दे दिया हमने B, इसका नाम हमने दे दिया A, ये O और ये C। तो ये दो एंगल यानी AOC एंड BOC, ये लिनियर पेयर बना रहा है दोनों एंगल। अब इस दोनों का बाइसेक्टर यानी कि BOC का बाइसेक्टर सपोज D, बाइसेक्टर मीन्स ये दोनों एंगल अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COD, और किसी एक एंगल को पूरे का आधा हम लिख सकते हैं। बस सबसे जरूरी इसी चीज को इस क्वेश्चन में समझना है कि अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल COD इस पूरे का आधा होगा, यानी एंगल COB या BOC का आधा होगा, यानी हाफ एंगल BOC। ठीक, इसी तरह से बोलता है कि इधर का जो एंगल है इसका भी एक बाइसेक्टर है, सपोज इसका नाम हो गया E। अगर ये OE बाइसेक्टर है एंगल AOC का, इस एंगल का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या हैं आपस में इक्वल है। AOE इज इक्वल टू एंगल EO एंड C। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है यानी AOE इक्वल टू EOC, तो एक एंगल जो होगा वो पूरे का आधा भी होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल COE हाफ होगा किसका, पूरे AOC का, ये हाफ होगा एंगल AOC का। अगर ये दो लाइन आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये लिनियर पेयर फॉर्म कर रहा था, ये OC रे जो है वो लिनियर एंगल अगर फॉर्म कर रहा था, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल AOC यानी ये एंगल प्लस
BOC, ये एंगल गिवन है कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स 180 डिग्री है। AOC को हम लिख सकते हैं क्या, AOC ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो अगर ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ट्वाइस एंगल COE हो जाएगा, यानी ट्वाइस एंगल COE इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल AOC। तो AOC की जगह हम लिख देते हैं ट्वाइस एंगल COE प्लस यही चीज यहाँ होगा BOC में। BOC को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा ट्वाइस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया एंगल COE प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। ये 2 उधर चला जाएगा। और अब इस दोनों एंगल को फिगर पे देखते हैं, COE इधर का एंगल, ये एंगल और COD यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके ये समूचा बन जाएगा, यानी क्या EOD, ये दोनों मिलके बन जाएगा एंगल EOD। और ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 180/2 और ये कट के हो जाएगा कितना, हम लिख सकते हैं कि एंगल EOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। क्या लिखा था कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों बाइसेक्टर मिलके आपस में जो बनाएंगे एंगल, वो एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये लगभग हर किताब में ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर बुक में मिलता है और लगभग हर एग्जामिनेशंस में क्लास 9th के पूछे जाते हैं। सो आई होप कि इस एक्सरसाइज से अब आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन बाय।